जब भी लोग बात करते हैं और पूछते हैं कि संदीप भाई 45-50 लाख से पोर्टफोलियो अचानक 60 कैसे क्रॉस हो गया, तो मैं उनको यही कहता हूं कि भाई कुछ नहीं, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और वही प्रोसेस मैंने आज ही फॉलो किया। टेलीग्राम का जो अपना प्राइम जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां मैंने लोगों को बताया कि आज मार्केट में गिरावट रही, लगातार चल रही है। कारण आप लोगों को सबको पता है कि क्या गिरावट चल रही है भाई, रीजन बहुत सारे हैं। अब ऐसी गिरावट में भी काफी लोग, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से जब एसआईपी कर रहे हैं या उनका तरीका थोड़ा अलग होता है एसआईपी करने का, और बाद में जाके कुछ समय बाद पता है क्या बोलते हैं, यार कुछ पैसा नहीं बनता, एसआईपी वगैरह सब बेकार है, इतने सालों तक मैंने निवेश किया और रिटर्न ना के बराबर रहा, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर। तो आज वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, क्या मैं करता हूं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी में यूज करता हूं जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं म्यूचुअल फंड में। तो वही सब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। 80% लोग आज भी गलत तरीके से एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में पछतावा करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि क्या गलती आप लोग करते हो। एक आम इंसान गलती करता है, जो अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, प्लीज वीडियो स्किप कर सकते हो आप, है ना। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 5 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं, और उसी गलतियों में मैं आपको बताऊंगा कि ये जब सिचुएशन होती है तो मैं क्या करता हूं, सो दैट्स अ बेसिक रीजन कि 4 से 5 सालों में आज रिटर्न मोर देन 18% का रिटर्न है, जब बाजार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। समझ रहे हो? तो ये बेसिक रीजन है। सही फॉर्मूला मैंने बताऊंगा, और पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग काफी लोग गलती करते हैं, वो हम चेक करेंगे कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। जो आप लोग पोर्टफोलियो भेजते हो मेरे रिव्यू करने के लिए, तो क्या क्या गलतियां करते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 लोगों की कहानी से सुनाऊंगा मैं आपको। एक है राजू, दूसरा दीपक। 5000 के एसआईपी शुरू किया दोनों ने, और दोनों के एसआईपी बहुत ही मोटिवेशन के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन एक बंदे ने कितना बनाया, 75 लाख बनाया ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। लेकिन दूसरे बंदे ने एक प्रॉपर तरीके से बहुत सही फॉर्मूला यूज किया, और उसका जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न रहा लगभग 1 CR रहा, 25 लाख का डिफरेंस। और ये 25 लाख का डिफरेंस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, केवल सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ा। जी हां, जो भी एसआईपी करता था केवल हर साल 250 रुपए अपनी एसआईपी के जो अमाउंट उसको बढ़ाया, केवल 250 रुपए, नथिंग यार। लेकिन ये छोटा सा करेक्शन उसने किया अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, मतलब अपनी एसआईपी में 5% बढ़ाया। अगर मान लो 5000 के एसआईपी किया, तो इस साल नेक्स्ट ईयर 5% बढ़ा दिया, 5250। उसके नेक्स्ट ईयर 5250 का 5% और बढ़ा दिया। यह सिलसिला चलता गया, और जी हां, हमने 5000 के एसआईपी शुरू किया, रिटर्न मैंने 15% एक्सपेक्टेड किया है। जमा यहां 12 लाख जमा हुआ, यहां केवल 7 लाख एक्स्ट्रा जमा हुआ। लेकिन उस 7 लाख के बदले जो रिटर्न मिला है वो 25 लाख का रिटर्न रहा, अगर 15% के हिसाब से लगातार चलता गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेप अप एसआईपी, जो शायद काफी लोग कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जो नहीं कर रहे होंगे। गाइस, एक चीज क्लियर समझ लेना, महंगाई 7 से 8% महंगाई है। गूगल कर लो अभी वीडियो देखते देखते, 7 से 8% महंगाई चल रही है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी 15% रिटर्न दे रहा है ना, तो सर 7% केवल आपको मिल रहा है, क्योंकि 7% आपको महंगाई खा ले रही है। तो वैल्यू क्या रही आपके पैसे की, वैल्यू लगभग ना के बराबर। मतलब जो बंदा 6% एफडी में पैसा बना रहा था, वही आप भी बनाओगे। तो आप आगे जाके मतलब 10 लोगों के बीच में रोना ना रो कि भाई साहब कुछ नहीं बनता। यह प्रोसेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर एग्री करते हो, मेरी बात सही है, कमेंट में हां मेंशन कर देना। अगला इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत, जो आज मैंने किया और आप लोग को हमेशा करता रहता हूं, यही मैं हमसे बोलता हूं, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ये 60-65 लाख की कुछ नहीं है भाई साहब, आने वाले समय में 1 करोड़ 2 करोड़ आराम से बना लोगे। लेकिन जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। कोई करता नहीं है, मार्केट गिरता है तो लोग एसआईपी रोक देते हैं, लमसम दूर की बात है। मैंने मेंशन किया है 2008, 2012, 2020 एग्जांपल है। और जिस मार्केट में जो आज टिका है, मैं एग्जांपल केवल 2020 को देना चाहूंगा। अगर 2020 में भी आप टिक गए ना सर, 18% का CAGR रिटर्न आज भी लोगों को मिल रहा है। सोचो, जब ये मार्केट की हालत खराब है, उसमें से मैं भी हूं, बड़ा प्राउडली फील करके करता हूं कि भाई साहब यस, मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया, और यस, ये पोर्टफोलियो जो 18% का CAGR रिटर्न जो बन रहा है, जो दिख रहा है ना, आज मुझे मिल रहा है। तो वही मैं आपसे कहता हूं, मार्केट रोज गिर रहा है भाई,
इंडियन रुपीस डिप्रिसिएशन लगातार चल रहा है, भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है, हालत मार्केट की पूरी तरह खराब है। यहां आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, 10 लोग यही कहेंगे कि भाई निकल जा मार्केट से, पैसा बर्बाद हो जाओगे। कमेंट में देखता रहता हूं आप लोगों के, अभी मैं पढ़ूंगा कमेंट, तो ऐसे प्लीज आपको नहीं करना है। आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट है हर मार्केट में लमसम करना है, और मैं टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे बता देता हूं कि भाई इतना मैं लमसम कर रहा हूं, कौन से फंड में कर रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके भेज देता हूं। इससे ज्यादा क्या करोगे यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हर डिप में लगातार मौका है, लगातार निवेश करते रहो, तभी जाके आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो होगा। नहीं तो केवल एक ही करते रहोगे एसआईपी। यस, मुझे याद है कि 2000 एसआईपी स्टार्ट हुई थी और आज 40,000 की पर मंथ एसआईपी चल रही है, जो मैं इसको इंक्रीज करके 50,000 करने वाला हूं। लेकिन यस, ये जो जर्नी है, शुरुआत मेरी 2000 से हुई थी, तो आपकी भी शुरुआत इसी से हुई होगी, तो शुरुआत से आगे आपको इंक्रीज करना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड मतलब ये नहीं होता कि हर फंड आपको रिटर्न दे देगा, ऐसा भी होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि हर फंड आपको रिटर्न नहीं देगा। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड का फंड सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप निवेश कर रहे हो पूरा पैसा अपना लिक्विड फंड में, ठीक है, लिक्विड फंड में पूरा पैसा डाल दिया आपने, पूरा पैसा डेट फंड में डाल दिया, पूरा पैसा आपने शॉर्ट टर्म फंड में डाल दिया, तो सर केवल आप महंगाई को बीट कर पाओगे, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाओगे। काफी लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग इतने भोले भाले होते हैं कि भाई उनको लगता है कि यार हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है ना। तो ध्यान रखा करो, जब आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो, जरूर चेकआउट करो कि भाई कैटेगरी क्या है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है, मतलब दुनिया भर के फंड्स आपको पता है। ऐसे कंडीशन पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में वीडियो की मदद से अपना फॉर्मूला बताने वाला हूं, आप लोग अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, तो वीडियो पूरी देख लेना। चलो, ये हमारा रहा तीसरा कारण। चौथा इंपॉर्टेंट है सर, फंड्स का मेला बना देना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 7,000 के एसआईपी कर रहे हैं, 7 फंड ले लिया, 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं, 5 फंड ले लिया। अरे कुछ लोग तो 40 फंड लेके बैठे हैं, और एसआईपी कितनी कर रहे हैं, 5,000 की, हर में 500 रुपए डाल रहे हैं। सर पैसा नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी, और इसके कारण बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। 7 फंड 1000 ईच, गलत तरीका है। 10,000 के एसआईपी कर रहे हो, पता चला आपने 20 फंड ले लिया। सर ये दोनों तरीके गलत हैं। ओवरलैपिंग अगर मोर देन 50% चांसेस अगर आपके म्यूचुअल फंड में हो रहा है, तो सर यहां कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हो बहुत सारी चीजें। इन चीजों का आपको लगातार आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, आप एक नाव में सवार हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहां है। समझ रहे हो, 10 लोगों से पूछ रहे हो, अरे भाई रास्ता किधर है, रास्ता किधर है, कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। तो जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है ना, इसलिए आप लोग जो पोर्टफोलियो भेजते हो ना कि सर मेरा 20 साल का गोल है, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, सर मार्केट से डर लग रहा है, क्या करूं, निकल जाऊं क्या। अरे भाई क्या मतलब यार, ये काहे का गोल, कैसा गोल है यार। 20 साल का गोल है, साल भर के मार्केट में 2 साल मार्केट ने आपको ये रूप रंग दिखा दिया तो आप डर गए यार। ऐसे नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा भाई, ऐसे छोड़ दो म्यूचुअल फंड। क्लियर बता रहा हूं मैं, गोल इंपॉर्टेंट है, गोल रखो। 7 साल 8 साल 10 साल का गोल रखोगे, तब पैसा बना पाओगे। फिर जब लोग पैसा बनाएंगे तो उनको ये नहीं कहोगे कि भाई ये स्कैम करके बनाया है ना। कुछ लोग जब 1 करोड़ को पोर्टफोलियो देखते हैं, अरे नहीं झूठ को, ऐसा नहीं भाई, मेहनत किया है बंदे ने। तो आपको ध्यान रखना होगा, गोल 10 साल का रखो। मार्केट गिरता है तो पैनिक नहीं होना है और पैसे विड्रॉ नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है ना, लोगों को समझ नहीं आती। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अब मेरा फॉर्मूला, चाहे अप्लाई करना चाहो ना करना चाहो, सर आपकी मर्जी है। ये मेरा फॉर्मूला है, मैं 30-40-30 का रेशियो मैं करता हूं, और बात सब लोगों को पता होगा, मेरे पास बहुत कम लार्ज कैप फंड्स हैं, ना के बराबर रखता हूं मैं, क्योंकि गोल क्लियर है ना भाई। मेरा गोल क्लियर है, मुझे कितने सालों तक निवेश करना है। 30% स्मॉल कैप फंड्स में करता हूं। आप लोग ध्यान से ये बात समझना, ये मेरा गोल है। हो सकता है आपके साथ मैच ना हो, तो आपको जो लगता है कि भाई मेरा ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे समझ के ही काम करना, ठीक है। 40% फ्लेक्सी कैप में पैसा डालता हूं, 30% मेरा मिड कैप रहता है, ठीक है। बाकी थोड़े मोटे जो लमसम करना होगा, कभी मल्टी कैप में डाल दिए, कभी फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, ये मेरा चलता रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक साथ स्टेप भी कर रहा हूं, और पराग देखो इनका, देखो अब यही मैं आपसे बताने वाला हूं। देखो
पराग पारिक में एक डाल दिया, क्वांट में एक डाल दिया, एसबीआई कॉन्ट्रा में डाल दिया, ये सब में एक एक करके ये 5 फंड 5,000 में आपके केवल 2 या 3 फंड होने चाहिए। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने पूरा मेला बना दिया। ठीक है, पराग पारिक में क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट्रा प्रूडेंशियल, ओसवाल मिड कैप में डाल दिया, एचडीएफसी मिड कैप में भी डाल दिया। ये सारा चीज इसमें से कोई एक ही रखो आप, अगर एक में करो उसमें एसआईपी लमसम भी कर सकते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का क्या फंड मुझे नहीं पता है, इन दोनों में से कोई एक ही फंड रखो आप, एक फ्लेक्सी एक स्मॉल, ठीक है। तो मेला नहीं बनाना है। अगला क्वेश्चन, एनालिसिस टेक्नोलॉजी फंड, फंड्स ऑफ फंड, देखो यहां भी उन्होंने यही किया है, 500 एसबीआई गोल्ड 500, 1000 रुपए 1000 रुपए, चलो ठीक है, यहां तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में 1000 कर लिया है, यहां करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इन चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा और इस हिसाब से आपको लगातार निवेशित रखना होगा। अगला क्वेश्चन है सर 2026, देखो ऐसे लोग भी आते हैं, नमूने भरे पड़े हैं भाई साहब पूरे लोग। कमेंट तो कुछ लोग के कमेंट लगता है मैं क्या बोलूं, 2026 से मार्केट में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन 2000 पंडित जी बोल रहे हैं देखो 2027 में एसआईपी एकदम बंद हो जाएगी, तब मार्केट केवल म्यूचुअल फंड रिडम्पशन होने के कारण करा रहे हैं। भैया क्या है यार, ये कहां से आते हैं ये लोग, यही कारण है यार कि समझाना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच यार दीपक भाई, हर वीडियो में आप कमेंट करते हो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरम शाह शुक्रिया। ये जो फंड आपने निवेश किया एसबीआई गोल्ड, डायरेक्ट प्लान, मोतीलाल, ऐसे भेजोगे मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। फंड का नाम भेजो, बगल में अमाउंट मेंशन करो, तब जाके मैं कर पाऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो में ये छोटा सा ज्ञान मेरे तरफ से था। आई नो बहुत सारे ज्ञानी ऑलरेडी भरे पड़े हैं, लेकिन ये अगर आपके डेली एसआईपी प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक कर देगा तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं छोटों के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।